Bismillahirrahmanirrahim. So, in today's lecture, we are going to discuss about human computer interaction कि ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। या फिर हम इस बारे में भी सोच सकते हैं ह्यूमन जो है कंप्यूटर के अंदर ऐसी क्या फिजिबिलिटी या फिर ऐसा टास्क जो परफॉर्म करना चाहता है तो उसकी कैसे इंटरेक्शन होती है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट इज़ ह्यूमन, द सेकेंड इज़ कंप्यूटर, द थर्ड वन इज़ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द कंप्यूटर एंड हाउ इज़ इट इज़ गोइंग ऑन, क्या प्रोसेस है, ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट होता है कंप्यूटर से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की डेफिनेशन क्या है। HCI असल में है क्या। HCI एक डिसिप्लिन है, ठीक है, जो कि हमारी डिज़ाइन को कैप्चर करता है, कंसर्न करता है डिज़ाइन से, ठीक है, किस तरह का डिज़ाइन है। उस पर फिर डिज़ाइन के बाद हम उसकी इवेल्यूएशन करते हैं कि भाई डिज़ाइन जो है उसको कैसे इवेल्यूएट करना है, ठीक है। ये जब आप इवेल्यूएशन कर लेंगे उस डिज़ाइन के ऊपर, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिज़ाइन के ऊपर जो कि अपने कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हैं ग्राफिक्स की सूरत में, ठीक है, और आइकॉन्स की सूरत में, लोगोस की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, टेक्स्ट बॉक्सेस की सूरत में, बटन्स की सूरत में, उसको आपने इवेल्यूएट किया, उससे आपकी इंटरेक्शन क्रिएट हुई, तो फिर जो है हम उसकी बिना पर उन डिज़ाइन, उन इफ़ेक्टिव इंटरेक्टिव डिज़ाइन की बिना पर हम एक इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन की, एक यूज़र की कंप्यूटर के साथ। तो इसका मतलब यह है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम ताकि ह्यूमन उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, ह्यूमन का इंटरेस्ट क्रिएट हो, ठीक है। तो इस स्टडी के नाम को कि हम एक इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं ह्यूमन की आसानी के लिए, ह्यूमन के यूज़ के लिए। जब वो उसको यूज़ करे तो उसको अच्छा फील हो, उसका जो तासुरात हैं वो जो है वो नाराज़गी की तरफ मत जाएँ, उसकी यूजिबिलिटी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम HCI का नाम देते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि भाई जब एक इंसान, एक यूज़र, एक ह्यूमन कंप्यूटर के पास जाता है तो वो उसका मकसद क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, व्हाट इज़ द गोल बिहाइंड व्हाट द यूज़र इज़ वांट टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो सारा मसला ये आता है कि भाई उसने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखना होता है, आपने अपना कैलकुलेट बजट करना होता है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है, आपने अपना होमवर्क करना होता है, आपने कोई सर्चिंग करनी होती है, तो आप जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इंटरफेस है, किसके दरमियान में, ह्यूमन और टास्क के दरमियान में। तो कंप्यूटर जो है एक क्या है, एक हम कह सकते हैं कि इंटरफेस है। अगर यहाँ पे मुझे जी, तो व्हाट हैपन व्हेन ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर गेट टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। बेसिकली गोल तो यही होता है हमारा, अल्टीमेट गोल क्या है कि परफॉर्म अ टास्क, परफॉर्मिंग अ टास्क इज द अल्टीमेट गोल व्हेन अ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो टास्क क्या हो सकता है, टास्क डॉक्यूमेंट लिखना होगा, कोई बजट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, प्ले करना होगा, लर्निंग करना होगा, गेम खेलना होगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन का इंटरेक्शन वाली चीज़ जो है कंप्यूटर के साथ ये होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है इंटरफेस कंप्यूटर से भी जो क्या कहते हैं इंटरफेस क्रिएट होता है। ह्यूमन इंटरेक्ट किससे करता है, ह्यूमन हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, माउस से इंटरेक्ट करता है, कीबोर्ड से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और अपने अपने टास्क को फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये बात भी हमें पता है। तो हमारे इस कोर्स का मकसद क्या है, हमने यहाँ पे डिज़ाइन प्रोसेसेस को समझाना है, सीखना है, पढ़ना है कि हम सॉफ्टवेयर इंटरफेस कैसे क्रिएट करें और सॉफ्टवेयर इंटरफेस को कैसे इंटरेक्टिव बनाएं कि ह्यूमन जो यूज़ करने आए उसका एक अच्छा इंटरेक्शन क्रिएट हो, ठीक है। तो हमने अपने HCI डिज़ाइन एंड इवेल्यूएशन स्किल्स को अच्छा करना है कि जो हमारा डिज़ाइन है उसको हमने कैसे इवेल्यूएट करें कि वो यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहे, ठीक है। तो जो एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर से ह्यूमन इंटरेक्ट करता है,
ठीक है, और ह्यूमन उसका रिप्लाई करता है। तो ये जो एरो है ये बोथ साइडेड एरो है। तो ह्यूमन जो है जब इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से तो कंप्यूटर उसकी गोल की कंप्लीशन का उसको रिजल्ट दिखाता है, तो यूज़र का एक्सपीरियंस बनता है। और कंप्यूटर जो है वो यूजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंप्यूटर एक इंटरफेस है, किसके लिए? ह्यूमन के लिए। ह्यूमन और टास्क के दरमियान में एक इंटरफेस है जो कि कंप्लीशन कराता है, और यूज़र कुछ ना कुछ उस टास्क की कंप्लीशन से एक्सपीरियंस करता है। अगर टास्क बुरा होगा तो यूज़र का एक्सपीरियंस बुरा होगा, नाराज़गी होगी, तैश होगा, गुस्सा होगा। इसी तरह अगर यूज़र का कंप्लीशन ऑफ टास्क बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत प्रोमिनेंट हुआ है, सक्सेसफुली उसने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, खुश होगा, वो उसको मुसर्रत होगी। तो हमने यूजिबिलिटी को भी अच्छा बनाना है और हमने यूज़र एक्सपीरियंस को भी अच्छा बनाना है। ये दोनों चीज़ हम देखेंगे कि यूजिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि एफिशिएंसी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, इंटरेक्शन अच्छा क्रिएट हो। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, काम जो है वो तरतीब से चले, ठीक है, काम में कोई रुकावट ना आए, डिले ना आए, टाइम ऐसी हो कि ऐसी सीपीयू की पावर्स हो हमारे पास, हम कंप्यूटर को हमने ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ हो कि अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ अगर ख़राब भी जा रही है तो गुड इंटरफेस की वजह से, गुड क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस की वजह से यूज़र इस चीज़ को इग्नोर कर दे और यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। तो जब हम एक शॉपिंग करने जाते हैं, जब हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं तो कोई ई कॉमर्स शॉप पे जाते हैं, तो हमारे पास दो तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, या तो वो अच्छा एक्सपीरियंस होगा या वो बुरा एक्सपीरियंस होगा, है ना। या वो हम अपने मतलब की चीज़ हमें फ़ौरन मिल जाएगी तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा कि भाई इसमें हम जो चीज़, जो जिस गोल के लिए हम गए थे वो गोल हमारा कंप्लीट हो गया और हमें वो चीज़ जो है फ़ौरन मिल गई। या वो एक्सपीरियंस हम ढूंढ रहे हैं हमारी प्राइस के मुताबिक, हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक वो चीज़ हमें सही नहीं मिल रही, तो हमारा एक्सपीरियंस अल्टीमेटली बुरा होगा, ठीक है। लेकिन हर ये बात भी हमें दिमाग में रखनी है, इस एनालॉजी को दिमाग में रखना है कि हर यूज़र यूनिक है, हर यूज़र की अपनी अपनी ख्वाहिश है, हर यूज़र की अपनी अपनी मुतालबात हैं। तो हमने और इसके मुताबिक हर यूज़र का जब यूनिक है तो उसका एक्सपीरियंस भी यूनिक होगा। तो हमने ऐसी जर्नल स्पेसिफिकेशन अपनी सिस्टम को देनी है अपने के यूज़र का, हर बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो। अब जब गूगल हम करते हैं, जब हम गूगल का इंटरफेस देखते हैं कितना नॉर्मल है, कितना ज़बरदस्त है, उसकी इंटरेक्शन कितनी अच्छी है, और हर यूज़र की नीड जो है वो आगे कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हर यूज़र को अपनी सर्च जो मेथडोलॉजी लगाता है उसके मुताबिक उसको रिजल्ट मिल जाता है। तो हमने ये चीज़ रखनी है कि हमारा यूज़र यूनिक है और यूज़र की यूनिकनेस की वजह से उसका एक्सपीरियंस भी यूनिक है। अच्छा, अब यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस कैसे करता है? यूज़र हमारे इंटरफेस के साथ, हमारे डिज़ाइन के साथ इवैल्यूएशन कैसे करता है? उसको देखता है, उसको टच करता है, उसको फील करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, बटन प्रेस करता है ना। बटन प्रेस करने के बाद उसको रुकना पड़े, दूसरी स्क्रीन, जब सपोज करो लॉगिन उसने किया लेकिन रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो लॉगिन क्या कहते हैं, लॉगिन करके वो कैसे आपकी क्या कहते हैं डैशबोर्ड पे आ जाएगा? रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, या रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन नहीं आ रहा, तो ये चीज़ यूज़र को ढूंढना पड़ रहा है कि आपका कार्ड जो है वो कहाँ है, मुझे अपनी चीज़ों को चेक करना है। ये एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत जो है वो थोड़ा सा यूज़र के लिए अच्छा नहीं होता। तो होलिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट अ यूज़र सीज, यूज़र टच, यूज़र फील, यूज़र इंटरेक्ट, और उसी से हमारे पास क्या क्रिएट होता है? एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, ठीक है। अब हमारे पास जब हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है, हमें खुशी होती है, हमें मुसर्रत होता है, और जब बैड एक्सपीरियंस होता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हम उस वेबसाइट को, उस इंटरफेस को छोड़ के भागते हैं, हम वापस उसके पास नहीं आते। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा डालना है यूज़र के ऊपर, यूज़र का एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंप्रेशन इतना अच्छा डले कि यूज़र को लर्न ना पढ़ना पड़े, मेमोराइज ना करना पड़े, यूज़र को हमारी चीज़ों को क्या कहते हैं सीखना ना पड़े। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस की तरफ आती हैं। तो यूजिबिलिटी के दो कॉन्स्टिट्यूट हैं कि ईज़ ऑफ यूज़ क्रिएट करना है और यूज़फुलनेस क्रिएट करना है। क्या मैं इसको यूज़ करूँ, क्या इसको मैं अगर यूज़ करूँगा तो क्या ये मुझे अच्छा इंटरेक्शन देगा या नहीं देगा, क्या उसको मुझे यूज़ करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ईज़ ऑफ यूज़, यानी कि यूज़ easily, if the system is giving me ease of use, the system will be called good, the system will be called efficient, the system will be called effective, ठीक है। इसी तरह यूजफुलनेस, these are the two main constitute of the usability। अच्छा, अब यूजिबिलिटी क्या होती है? यूजिबिलिटी ये होती है
कि हमने क्या कहते हैं इस बात को इंश्योर करना है कि हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो इजी टू लर्न है, यानी कि आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आपको यूट्यूब की वीडियो देख के उसको समझना नहीं पड़ेगा। वो हर यूज़र के मुताबिक, हर यूज़र की थॉट के मुताबिक, हर यूज़र के पर्सपेक्टिव के मुताबिक, हर यूज़र का जो कॉग्निशन क्रिएट हो रहा होता है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा होता है, उसके मुताबिक वो ईजी है। चाहे वो हर मीडियम साइज बंदा हो, छोटा बच्चा हो या वो बड़ा बच्चा हो, हमने ऐसा बनाया है कि वो हर चीज़ को ग्रैब करेगा, आपकी थॉट को ग्रैब करके आपको अट्रैक्ट करेगा। तो यूजिबिलिटी हाई का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंटरेक्टिव है, ईजी टू लर्न है, एफिशिएंट टू यूज़ है, इफेक्टिव टू यूज़ है, इंजॉयबल है, मुसर्रत आएगी, खुशी आएगी, मज़ा आएगा, तो आपका पर्सपेक्टिव अच्छा क्रिएट होगा, आप बार बार उस वेबसाइट पे आना चाहोगे। गूगल पे हम दिन में 50 दफ़ा आते हैं, 100 दफ़ा आते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि यूज़र गूगल जो है ना वो बहुत इंटरेक्टिव है, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, आपको कुछ तलाश करना नहीं पड़ता, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 0.001 में आपको आपका सर्च इंजन का रिजल्ट मिल जाता है। तो उसकी यूजिबिलिटी बहुत हाई है। अब यूज़र का पर्सपेक्टिव जो है ना वो बहुत अजीब सी चीज़ होती है, हर यूज़र आपकी चीज़ को अलग अलग अंदाज से देख रहा होता है ना? कोई जब आप एक बिरयानी की डेग किसी के सामने रखते हैं ना, तो कोई कहता है कि चावल छोटे हैं, चावल लंबे हैं, कोई कहता है मिर्च, कोई कहता है कि इसके अंदर बोटियाँ कम हैं, कोई कहता है कि इसके अंदर ये वाला मामला है, कोई कहता है आपने इसमें वेजिटेबल्स क्यों डाले। तो हर बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो हर बंदा अलग अलग तरीके से सोचता है। तो पीपल परसीव द सेम आइटम इन डिफरेंट वेज, यानी कि आइटम विल बी सेम, the thing which all human are using is the same, but everyone has different thought, everyone has different perspective to see। कि अगर हम इस इमेज को देखें तो इस इमेज में कोई लड़की भी नज़र आ रही है, इस इमेज में कोई मुझे चील भी नज़र आ रही है, इस इमेज में मुझे कोई मतलब कुछ एक मोन्स्टेजिस वाला आदमी भी नज़र आ रहा है। तो देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो यूजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस का क्या है कि पहले यूजिबिलिटी गोल्स हमने कंप्लीट करने हैं। तो जब यूजिबिलिटी गोल्स अच्छे होंगे तो यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, यूज़र का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो यूजिबिलिटी गोल्स क्या है कि हमारा सिस्टम इफेक्टिव हो, हमारा सिस्टम एफिशिएंट हो, हमारा सिस्टम सेव हो, यूज़र जब आए तो उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ इकदाम ना करने पड़े, हमारा सिस्टम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, लर्नेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, मेमोरेबिलिटी प्रोवाइड कर, ये ना हो कि हमें सिस्टम को मेमोराइज करना पड़े, पहले रट्टा लगाओ, पहले लर्न करो, है ना? तो ये चीज़ें हमने देखनी है। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हाउ गुड द सिस्टम इज़ डूइंग व्हाट इट्स सपोज टू डू, यानी कि सिस्टम जिस पर्पस के लिए आया है, जिस मकसद के लिए आया है कि भाई इसने ये काम आपको करके देगा, ठीक है? एक सिस्टम हम कंसिडर करेंगे भाई ये एक आपको वायर फ्रेम जनरेट करके देगा या आपको एक प्रोटोटाइप जनरेट करके देगा सिस्टम। तो अगर वो अपना गोल कंप्लीट नहीं कर रहा या उसको कोई प्रॉब्लम, सिस्टम को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, ठीक है? तो वो सिस्टम इफेक्टिव कहलाता है जो आपके गोल को कंप्लीट कर रहा हो, जो जिस चीज़ के मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया है वो काम कर रहा हो। अगर हम किसी मोची के पास जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो हमें हमारी जूता सही तरीके से सी के नहीं दे रहा, इसका मतलब वो जो वो बंदा है वो इफ़ेक्टिव काम नहीं कर रहा, ठीक है? जिस मकसद के लिए उसको यहाँ पे रखा गया है वो काम ही कंप्लीट नहीं कर रहा सही तरीके से, कंप्लीशन ऑफ वर्क ही नहीं हो रही। एफिशिएंसी क्या होती है भाई? एफिशिएंसी ये होती है द वे सिस्टम सपोर्ट इट्स यूज़र इन कैरिंग आउट देयर टास्क, यानी कि सिस्टम आपको किस तरह सपोर्ट कर रहा है, सिस्टम आपको जगह जगह पे आपको क्या कहते हैं अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सिस्टम आपको हेल्प कर रहा है कि अब इसको प्रेस करो, अच्छा वो बटन खुद ब खुद एग्जिबिट हो जाए, ठीक है? अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाए, आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको डैशबोर्ड फ़ौरन नज़र आ जाए, आपने हेल्प लेनी है तो आपके पास एक मैसेज बॉक्स पॉपअप आ जाए। तो ये जो एफिशिएंसी ये क्रिएट हो रही है ना, ये यूज़र खुद ब खुद यूज़र जो चाह रहा है उसको फ़ौरन मिल जाए, तो वो कहता है एफिशिएंट सिस्टम। तो जहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्रिएट हो रही होगी, एफिशिएंसी क्रिएट हो रही होगी, इफेक्टिवनेस अच्छी क्रिएट हो रही होगी, तो वहाँ पे हम बोलेंगे भाई यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत आला होगा, हमें सेफ्टी प्रोवाइड हो रही हो, हमें ये ना हो कि हम उस सिस्टम पे आके हमें अपनी सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़े। क्यों भाई? सिस्टम हमें हर चीज़ प्रोवाइड करे ना, ठीक है? तो हम यूज़र्स की प्रोटेक्टिंग पर्पज़ का भी ख्याल रख लें। तो कि अगर कोई डेंजरस कंडीशन आ जाए कि अगर सपोज करो जब मैं वर्ड की फाइल खोलता हूँ और उस पर डायरेक्ट काम करना शुरू कर देता हूँ विदाउट सेविंग इट, और मेरे से गलती से वो रेड बटन जो हमारे पास क्रॉस का बटन होता है, क्लोज करने का बटन होता है, अगर वो दब जाए तो मेरा सिस्टम, मेरा काम ख़त्म,
नहीं, तो वो विंडोज़ हमें एक पॉपअप देता है, डू यू वांट टू रियली क्लोज द फाइल विदाउट सेविंग इट, तो हम उसको फिर वहाँ से हम पकड़ लेते, कैंसिल करके हम दोबारा नॉर्मलाइज। तो हमें एक डेंजरस कंडीशन से हमें वर्ड बचा रहा होता है, तो हम कहते हैं भाई वर्ड की सेफ्टी हाई है, ठीक है। कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल सिचुएशन आ जाती है कि वो डिलीट हो जाए हमसे गलती से, तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं यूज़र बिन में पड़ा हुआ हो, या वो हमें कहीं ना कहीं हमें प्रोवाइड हो रहा हो। तो इस तरह की अनडिज़ायरेबल सिचुएशन से अगर हमारा सिस्टम हमें बचा रहा है, तो वो सेफ्टी पर्पस के लिहाज से बेहतरीन है। ये मैंने आपको यही एग्जांपल दी थी कि कुछ अगर आपको क्या कहते हैं कट जाए, आपसे कोई कैंसिल हो जाए, तो आपको वो जो है वो ऑप्शंस दे, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे। अच्छा, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब यही होता है कि भाई जस्ट अ सेकेंड, दो मिनट। तो यूटिलिटी से क्या मुराद है? यूटिलिटी से मुराद ये है कि आप वो तमाम राइट फंक्शनैलिटी आप प्रोवाइड करोगे अपने सिस्टम को, सिस्टम आपको वो तमाम यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो आपको चाहिए, जिस मकसद के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आए हो। यूटिलिटी स्टोर से क्या मुराद होती है? तो यूटिलिटी स्टोर में वो तमाम अशिया मौजूद होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं, और जब आप उसके पास जाते हो तो आपका गोल कंप्लीट हो जाता है। यूटिलिटी स्टोर का मतलब ये वो तमाम आपको फंक्शनैलिटीज़ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा। लर्नेबिलिटी, ये यूजबिलिटी का कंपोनेंट है। तो लर्नेबिलिटी से क्या मुराद है? लर्नेबिलिटी से मुराद ये है कि सिस्टम इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, सिस्टम इज़ ईजी टू लर्न बाय द यूज़र। कितना आसान है कि सिस्टम को समझना, खुद ब खुद ऑप्शन क्रिएट हो, खुद ब खुद विजिबिलिटी इतनी हाई हो कि यूज़र को समझना ना पड़े। उसको पता है भाई मैं खुद, अब वर्ड हमें कितने कॉमन्स जो है वो मेन्यू में कितने कॉमन्स चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, तो हमें कितनी आसानी हो जाती है कि सिस्टम को समझना हमें किसी से ज़रूरत नहीं है। हम खुद ब खुद नॉर्मल इंग्लिश के साथ भी, एक नॉर्मल बंदा भी जिसको नॉर्मल इंग्लिश आती हो, मीडियम लेवल की इंग्लिश आती हो, वो भी समझ के हाँ भाई देखो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, तो उसमें यहाँ पे सेव एज, कॉपी पेस्ट ये ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। डिज़ाइन के ऑप्शन में मुझे तमाम डिज़ाइन टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, तो ये चीज़ें लर्नेबिलिटी के अंदर आती हैं। मेमोरेबिलिटी में क्या आता है कि सिस्टम को रिमेंबर, जब हमने एक दफ़ा कर लिया, एक दफ़ा जब हमने उसको यूज़ कर लिया तो वो हमें याद रहे, है ना। जब हम साइकिल चलाना सीखते थे तो हमें पता पूरा समझ में आ गया भाई हाँ यूँ साइकिल चलाना है, ये करना है, ये स्टेप्स हैं, तो उसके बाद हमें सीखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें समझ में आ गया था। लेकिन बाइक की मेमोरेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है, कार की उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, प्लेन की उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ना। तो लेकिन अब आपने सिस्टम को इतना आसान कैसे बनाओ कि हम प्लेन को भी चलाने के काबिल हो जाएं, तो वो कहलाएगा कि भाई वो था आर्किटेक्चर जिसने ऐसी चीज़ बनाई कि उसको एक दफ़ा जब आपने देख लिया, समझ लिया, तो आपको दोबारा उसको समझने की, आपने कहा नहीं भाई मैं समझ चुका हूँ एक दफ़ा, तो मुझे और ज़रूरत नहीं है समझने की, ठीक है। अब यूज़र एक्सपीरियंस गोल क्या होते हैं? यूज़र एक्सपीरियंस गोल, जब यूजिबिलिटी अच्छी होती है तो यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उसको इत्मीनान महसूस होता है, वो इन्जॉय करता है, उसको फ़न महसूस होता है, वो इंटरटेन करता है, उसकी मदद हो जाती है, वो मोटिवेट हो जाता है आपके पास वेबसाइट पे दोबारा आने के लिए, वो प्लेजर महसूस करता है, उसकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट मिलती है। हाँ भाई मैं इतना क्रिएटिव था और मुझे इतनी अच्छी वेबसाइट मिली जिसने मेरी क्रिएटिविटी में मेरा टाइम बचाया, मुझे डिले होने से बचाया, मुझे उसके लिए एक रिवार्डिंग वाली एक गूज बम उसके अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है। और उसका इमोशन, कुछ ऐसी वेबसाइट हो जो उसकी इमोशंस को फुलफ़िल कर दें, जो कि उसकी, अगर वो कहीं से कोई ख़राब मूड से आया तो उसके लिए एक सेटिस्फाइंग चीज़ मिल जाए उसको, है ना, वो इन्जॉय कर सके आपकी वेबसाइट से। तो ये एक्सपीरियंस जब क्रिएट होगा जब आपके पास यूजिबिलिटी अच्छी होगी, आपके पास सेफ्टी होगी, आपके पास एफिशिएंसी होगी, आपके पास जो है हमने मेमोरेबिलिटी अच्छी होगी, है ना। और अगर यूज़र को याद करना पड़े तो फिर तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास यूजिबिलिटी गोल्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो खुद ब खुद यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बन जाता है।
तो आपके पास फेमस कोट क्या है, ठीक है, कि इट इज़ ईजी टू मेक थिंग हार्ड, यानी कि अगर हमने चीज़ों को मुश्किल बनाना है तो ये काम आसान है, हम चीज़ों को मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन चीज़ों को आसान बनाना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। तो ये बात हमें पता लग गई, ठीक है। मतलब ये है कि अगर सिस्टम यानी कि पैराशूट के यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, लर्निंग टू यूज़ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ लाइक लर्निंग टू यूज़ अ पैराशूट, इफ़ द पर्सन फेल्स ऑन द फर्स्ट ट्राई चांसेस आर ही वो नोट ट्राई अगेन, यानी कि उसको खौफ पैदा हो जाता है, उसके अंदर एक ना अजीब सी फीलिंग जनरेट हो जाती है कि यार मैं अब हार गया, अगर मैं गिरा तो बस मैं गया फिर। तो अगर आप फर्स्ट यूज़ ही इतना आसान हो जाएगा सिस्टम के लिए, उसको मज़ा आएगा, उसको फन फील होगा, उसको रिवॉर्डिंग फील होगा, उसको सेटिस्फेक्शन फील होगी, तो वो बार बार आपकी चीज़ पे, आपके इंटरफेस पे आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने चीज़ों को इतना आसान बनाना है कि उस पर सोचना नहीं पड़े। डू नॉट मेक थिंक टू थिंक इज़ अ की टू यूजेबल प्रोडक्ट। अगर आपने कहा है कि भाई मेरा प्रोडक्ट यूजेबल है, मेरा प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी हाई है, तो उस पर आप इंसान को सोचना ना पड़े, है ना, उस पर इंसान को सोचना ना पड़े उसकी। तो हमने ऐसा डिसिप्लिन है जो कि ह्यूमन की मेथडोलॉजी पे काम करता है, ह्यूमन की साइकोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। और अब हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी को वो तमाम एक्सपेक्ट्स देने हैं कि यूज़र का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा क्रिएट हो, ठीक है। हमने उसकी जो है ईजीनेस, उसकी ये कह सकते हैं कि उसकी यूजिबिलिटी को इतना हाई करना है, अपने प्रोडक्ट को आसान करने के लिए इतनी मुश्किलात का हमने ख़ुद सामना करना है कि यूज़र जब आए तो उसके लिए बहुत कोई चैलेंज ना हो, उसके लिए एक फ़न हो, उसके लिए एक रिवार्डिंग प्रोडक्ट हो, उसके लिए एक सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट हो, उसके लिए उसको प्लीज़ महसूस हो। तो दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द HCI। अच्छा, इंजीनियर क्या होता है? इंजीनियर क्या ये सोचता है? इंजीनियर बोलता है भाई ये प्रोडक्ट मैंने बनाया और ये मैं इसको आसानी से यूज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है यार। और कोई दूसरा इंजीनियर होगा, वो कहा हाँ भाई ये तो, वो दूसरा उसका दोस्त इंजीनियर कहेगा हाँ भाई ये तो बहुत आसान है। लेकिन हर बंदा का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। ये चीज़ हमने देखी थी कि यूज़र जो है वो यूनिक है, उसका एक्सपीरियंस भी यूनिक है, ठीक है। तो एवरीवन कैन नॉट यूज़ इट। अगर यू कैन यूज़ इट, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरीवन कैन यूज़ इट, है ना। तो अगर तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। और इफ़ वी कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ इट, इफ़ यू कैन नॉट, यू मस्ट बी स्टूपिड। नॉट, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, यू आर द स्टूपिड, इंजीनियर आर द स्टूपिड, है ना। तो यूज़र स्टूपिड है, यूज़र डमीज़ है, यूज़र आर डमीज़, दे आर नथिंग, ठीक है। तो ये बात देखनी है, इंजीनियर को ये सोचना है कि इट इज़ नॉट द गोल कि हम इसको यूज़ करेंगे, द गोल इज़ कि हमने यूज़र के लिए आसानी क्रिएट करनी है, यूज़र ने इसको इस्तेमाल करना है। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल। अच्छा, द सेकेंड थिंग, कंप्यूटर वर नॉट मेड फॉर द इंजीनियर्स, है ना। तो ये तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए बने थे। तो हमने इस चीज़ को सोचना है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक यूज़र को कंसीडर करके, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, जो बहुत चीज़ों को समझ सके, जो कि टेक्निकल बंदा हो, उसको देख के कोई चीज़ क्रिएट नहीं करनी। आपने जर्नल चीज़ यूज़ करनी है, जर्नल पर्सपेक्टिव को लेना है कि हर बंदा का अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या सोचता है ना। तो यही असल बात है। तो सक्सेस क्राइटेरिया क्या होता है? हम इकोनॉमी के अंदर सक्सेस क्राइटेरिया किसको बोलते हैं? सक्सेस का क्राइटेरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके यूज़र एक्सपीरियंस से। जितना अच्छा यूज़र खुश होगा उतना पैसा आएगा। पैसा किस बलबूते पे आएगा? पैसा उस बलबूते पे आएगा कि जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा यूज़र के साथ। तो companies are focusing on how to retain and extend relationship with the customer. This is the main thing कि how can we create a good relationship and we can extend our relationship with the customer is the main success criteria. तो अब हमारा बिजनेस इतना एफिशिएंट हो कि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कस्टमर की गोल्स, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर के वांट को फुलफिल कर दे, तो बेस्ट ही हो जाएगा, है ना। तो मतलब बिजनेस का सक्सेस डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूज़र एक्सपीरियंस। जितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा उतना हाई आपका बिजनेस सक्सेस होगा, आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हमने अपने दिमाग में रखते हुए अपने क्राइटेरिया को क्या कहते हैं मैनेज करना है।
लेकिन अब यही बात हो गई कि इकोनॉमी में कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक वेबसाइट है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत क्या कहते हैं, उसका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, वो टेक्निकली परफेक्ट है, लेकिन यूज़र अपने वांट, अपनी नीड, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें से असल इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, वो तलाश नहीं कर पा रहा। यूज़र कह रहा है यार मुझे मेरी मेरी मनपसंद इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, मुझे ढूंढना पड़ रहा है यार, मुझे लर्न करना पड़ रहा है यार, और ना मुझे ना एक फील जनरेट नहीं हो रहा कि मैं कोई अच्छी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो आपकी चीज़ बिल्कुल एक ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई है इस तरह। तो फाइंडेबिलिटी इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, तो यूज़र जो है ना, इस रिसर्च के मुताबिक 42% टाइम जो है वो अपनी चीज़ों को सही तरह तलाश कर लेता है। ठीक है, 62% ऑफ वेब शॉपर्स गिव अप लुकिंग फॉर द आइटम दे वांट टू बाय ऑनलाइन। 62% लोग जो हैं वो गिव अप कर देते हैं कि जो चीज़ वो ऑनलाइन ख़रीदने आए होते हैं वो उस चीज़ को नहीं, जो है क्या कहते हैं, सर्च कर पाते।